हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इस नाइटी की कटिंग और इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये रहा इसका फुल लुक। ऊपर में मैंने ये प्लीट्स दी हुई हैं, सेंटर से दोनों साइड से कुछ दूर प्लेन छोड़ते हुए प्लीट्स देके इसे कंप्लीट किया हुआ है। दोनों ही साइड में मैंने प्लीट्स दिए हैं और यहाँ पे ये मैंने चिट चैट बटन से ब्लैंकेट बनाए हुए हैं। ब्लैंकेट बनाने के बाद चिट चैट बटन इसमें अटैच किया हुआ है। नेक पे मैंने सिंपल बस राउंड रखा है और ये फुल स्लीव्स मैंने बनाए हैं। और ये हमारा डबल एक्सल साइज या एक्सल साइज के लिए नाइटी मैंने ये तैयार किया है। तो ये रहा इसका बैक में, जिसमें बैक में गैदरिंग जो भी दी है, प्लीट्स मैंने दी है वो सेंटर में ही दी है। चलिए अब इसकी कटिंग देखते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर आपको स्लीव्स के लिए अलग से लेना है। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में कट करके रखा है। स्लीव्स का जो पार्ट है वो मैंने पहले ही कट कर लिया था। ये इसकी नाइटी की लेंथ भी काफ़ी है, 58 इंच लंबी ये इसकी 56 इंच लंबी ये इसकी रेडी लेंथ रहेगी। अब यहाँ पे मैंने विड्थ वाइज पहले फोल्ड कर रखा था और उसके बाद लेंथ वाइज। तो पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 15 इंच डबल करने के बाद ये फैब्रिक कट कर रही हूँ। आप इसे खोलते हुए मैं डबल फोल्ड करूँगी और जो भी मेरी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे जो शोल्डर मैं ले रही हूँ वो 8 इंच ले रही हूँ और शोल्डर डेप्थ भी मैं 8 इंच पे ही लगा रही हूँ और कुछ इस तरह से इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। आप ऊपर से शोल्डर का हाफ लेते हुए आर्म होल का शेप दे दूँगी और चेस्ट में जो भी आपकी मेज़रमेंट है उसमें आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा आप ले लें, क्योंकि नाइटी तो लूज़ ही होती है। और नीचे बॉटम जो है वो 1 इंच कम रखें और आपको जितनी लूजिंग देनी है वो आप दे लें। नेक विड्थ मैं यहाँ पे 3.5 ले रही हूँ और फ्रंट का डेप्थ भी मैं 3.5 ही ले रही हूँ। और बैक का जो नेक रहेगा वो 2 इंच का रहेगा। कुछ इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। ये फैब्रिक खुलने वाली थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे शोल्डर अलग नहीं किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल और साइड की कटिंग कर लूँगी पहले, उसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी। आप इसकी विड्थ थोड़ी लूज़ ही रखें, क्योंकि अगर टाइट आप रखते हो तो ये एक तो वूलन फैब्रिक ऐसे ही इसके धागे खुलते हैं और फिटिंग रहेगी तो वो खुल भी जाएंगे और साइड से ख़राब होने के भी डर होते हैं। तो थोड़ा लूज़ ही रखें। अब कुछ इस तरह से शोल्डर, क्योंकि मैंने अलग नहीं किया है तो फ्रंट और बैक नेक दोनों में एक साथ ही कट करूँगी। बैक नेक का जैसे मैंने बताया 2 इंच का करते हुए कुछ इस तरह से लूँगी और पूरे में ये फ्रंट और बैक का नेक में एक साथ कट कर लूँगी। ये कटिंग आप बाद में भी कर सकते हो। ये देखिए ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए मार्क कर लूँगी कि कहाँ पे शोल्डर हमारा आएगा। दोनों ही साइड कट लगा लेंगे, शोल्डर साइड भी और नेक साइड भी। ये हमारा टॉप पार्ट हो गया है। अब इसमें फ्रंट आर्म होल की भी मैं 1/2 इंच की शेप दे दूँगी और यहाँ पे ये टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसे हम रखेंगे साइड में और बाकी का जो फैब्रिक है उसे हमें ले लेना है। इस फैब्रिक को डबल में वैसे ही फोल्ड कर लेना है। हाफ तो फोल्ड था और फिर उसे हाफ में इक्वली फोल्ड कर लेना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बस बॉटम से कट कर लेना है। मैं आपको लेंथ दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऊपर टॉप पार्ट छोड़ने के बाद ये 58 था और टॉप पार्ट को हटाने के बाद इसकी लेंथ 45 आ रही थी। अब मैंने ये दोनों पार्ट को अलग कर लिया है, फ्रंट और बैक को। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। तो इसे पहले हम सेंटर से खोल लेंगे और सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे ये सेंटर की मार्किंग के लिए चौक का यूज़ किया है मैंने। अब
मैं यहाँ पे आपको पहले फ्रंट पार्ट में कैसे ऐड करना है इसे वो बता देती हूँ। तो दोनों ही का सेंटर हमें कुछ इस तरह से ले लेना है और दोनों ही साइड सेंटर से 2.5 इंच ले लेनी है। इतनी दूर जो हमारे 5 इंच आ जाएगी सेंटर में, 2.5 इंच उधर और 2.5 इंच इधर, वहाँ हमें प्लेन सिलना है और बाकी की जो फैब्रिक है उसकी प्लीट्स बना के कुछ इस तरह से हमें अटैच करना है। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। अब मैं आपको बैक पार्ट की बता देती हूँ। तो बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, उसका भी सेंटर ले लेना है और हमें सेंटर में जैसे हमने फ्रंट में सेंटर में छोड़ा था दोनों ही साइड, वैसे हमें नहीं करना है। सेंटर से ही हमें सारी प्लीट्स डाल देनी है। सेंटर से आप ले लें और दोनों ही साइड इक्वली करके प्लीट्स आप सारी डाल लें। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट स्टिच करना बताती हूँ, जिसके टॉप और बॉटम को हम पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इसकी नेक बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पिन लगा लिया है जहाँ पे हमें प्लेन स्टिच करनी है। अब मैं इसकी सिलाई साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको साथ में सिलाई करने में प्रॉब्लम हो तो आप पहले प्लीट्स लगा लें और उसके बाद सिलाई करें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही सिलाई कर रही हूँ। कुछ दूर सिलाई करने के बाद मुझे ये पता था कि कहाँ पे मुझे प्लीट्स डालनी है, कितने दूर में डालनी है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने उतने दूर सिलाई लगा ली और बाकी की प्लीट्स को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये देखिए सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी प्लीट्स दे देनी है और जो बाकी पार्ट्स बचेगा उसे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये प्लीट्स देने के बाद, क्योंकि ये वुलन फैब्रिक था और इसके धागे भी निकल रहे थे, इस वजह से मैंने इसे किनारी से भी लॉक कर लिया था और फिर इसे ओपन करते हुए एक टॉप स्टिच पे लगा दी थी, ताकि जो गैदरिंग बनी हुई है वो नीचे अच्छे से एडजस्ट रहे, ऊपर नीचे पहनने के बाद कोई प्रॉब्लम ना करे। तो कुछ इस तरह से प्लीट्स को अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैंने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दी। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट के बाद अब हम देखते हैं इसके बैक पार्ट को कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने ये बैक पार्ट ले लिया है। इसका सेंटर और जो बॉटम वाला फैब्रिक था उसका सेंटर, दोनों ही का सेंटर हमें ले लेना है। बैक वाले पार्ट का भी सेंटर मार्क कर लेना है आपको। सेंटर मार्किंग के बाद दोनों ही फैब्रिक को राइट साइड से अंदर की तरफ रख लें कुछ इस तरह से और सेंटर में एक पिन लगा लें, ताकि सेंटर हमारा मिसप्लेस ना हो और दोनों ही साइड्स जो प्लीट्स हम लगाएं वो इक्वली लगे। अब इसे भी मैं सेम जैसे मैंने फ्रंट पार्ट स्टिच किया है वैसे ही करूँगी। साइड से मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ और कुछ दूर एकदम स्ट्रेट सिल लूँगी और जहाँ सेंटर में हमें प्लीट्स देने हैं उसके कुछ पहले ही प्लीट्स की गैदरिंग देख लूँगी कहाँ से आएगी और दोनों ही साइड्स ट्राई करें कि आपकी इक्वली प्लीट्स आए। प्लीट्स कम या ज़्यादा ना रहें ताकि लुक उसका ख़राब ना हो। अगर आप प्लीट्स इक्वली डालेंगे तो आपको पहनने के बाद उसका लुक बड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं ये प्लीट्स एडजस्ट कर रही हूँ और इसके ऊपर सीधी सी सिलाई बस लगा लेनी है हमें। सेंटर तक एक सिलाई मैंने लगा ली एक साइड की प्लीट्स, फिर सेंटर से दूसरी साइड्स की सारी प्लीट्स काउंट करके इक्वली मैं लगा लूँगी और जो भी प्लेन पार्ट बचेगा उसे हमें प्लेन ही सिल लेना है। और उसके बाद सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डबल स्टिच लगाने के बाद आगे से एक टॉप स्टिच लगा दिया था, वही हमें यहाँ पे भी करना है। ये देखिए ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसमें भी टॉप स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे अच्छी सी प्लीट्स को ना, आप जब भी प्लीट्स के ऊपर स्टिच टॉप स्टिच लगाएं तो प्लीट्स को अच्छे से बैलेंस कर लें, स्ट्रेट कर लें, ताकि सिलाई वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट के सेंटर को मार्क करते हुए मैं यहाँ पे फ्रंट में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, ब्लैंकेट या बटन पट्टी वाली बनाने वाली हूँ। तो जिसकी लेंथ मैं यहाँ पे 10 इंच रख रही हूँ।
तो 10 इंच पे कुछ इस तरह से मार्क करना है और एक सीधा कट लगा लेना है। सिंपली हमें एक सीधी सी कट लगा के इसे 10 इंच, आपको जितनी लेंथ लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग ये लेंथ कम या ज़्यादा रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये मैंने स्ट्रिप ली हुई है जिसकी लेंथ एग्जैक्ट 10 इंच है और विड्थ है 2.5 इंच। अब इसकी राइट साइड को हमें रॉन्ग साइड पे रखना है और एक सीधी सी सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमने कट किया हुआ है ना, ये हमने सेम साइज का ही लिया हुआ है, 10 इंच का कट किया हुआ है और 10 इंच की ही ये स्ट्रिप हमने ली हुई है। इसी सीधी रखते हुए रॉन्ग साइड पे राइट साइड को रखना है स्ट्रिप के और ये सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट लगानी है। तो यहाँ पे ये मेरी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसे देखते हैं क्या करना है। आप इसे कुछ इस तरह से ओपन करेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे से बराबर से आई हुई है। अब इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए, जो हमने पहले स्टिच लगाई है उसको कवर करते हुए हमें यहाँ पे इसे सिल लेना है। इसकी फिनिशिंग आप बहुत ही अच्छी आएगी। आप इसे आराम से लगाएं और फैब्रिक को अच्छे से सीधा करते हुए ही लगाएं। टेढ़ा मेढ़ा कीजिएगा तो फिनिशिंग गड़बड़ होगी। आप जितनी आराम से सिलाई कीजिएगा उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी आएगी। ये हमारा हो गया। ये मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में ये लगाया हुआ है। अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी जिसके लिए स्ट्रिप में 12 इंच लंबी, मतलब जो भी आप कट लगाए उससे 1.5 से 2 इंच आप स्ट्रिप लंबी रखें और इसे भी हमें सेम उसी तरीके से रॉन्ग साइड पे राइट साइड वाली पट्टी को अंदर करते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमने कट किया हुआ है। एकदम सीधी सिलाई लगाएं, उसमें आप कुछ ना करें, एकदम स्ट्रेट सिलाई आपको लगा लेनी है। अब इसे ओपन करते हुए जहाँ पे आपका कॉर्नर आया है वहाँ पे तिरछी, ऊपर से तिरछी करके एक कट लगा लें सिलाई के एकदम बराबर में, जैसे कि आपको टर्न करने में दिक्कत ना आए। और जैसे हमने लेफ्ट साइड वाला किया था सेम उसी तरीके से हमें राइट साइड वाला भी करना है। बस डिफरेंस ये है कि इसकी जो स्ट्रिप लंबी है उस वाले स्ट्रिप को नीचे से कुछ इस तरह से फोल्ड करनी है और हमें एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है नीचे वाले पार्ट को अलग करते हुए। और जहाँ से ये पार्ट हमारा नीचे वाला ज्वाइन हो रहा है उसके 1/2 इंच ऊपर तक हमें इसे लाना है और इसे ज्वाइन कर लेना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सिल के बता रही हूँ। मैं ऊपर से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, इसे स्ट्रेट में नीचे तक ले जाऊंगी और नीचे कुछ दूर पहले नीचे फोल्ड कर लूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच जितना। मैं इसे अच्छे से मिलाते हुए फोल्ड कर लूँगी और उसके दूसरी साइड से हमें फिर सिलना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। आप, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रखा है, आप चाहो तो ट्रायंगल भी बना सकते हो। और अंदर वाली पट्टी को कुछ इस तरह से अंदर लेते हुए हमें 1/2 इंच जितना ऊपर आना है और वहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए ये स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए ये हमारा बटन पट्टी बनके रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हुआ है और इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी हुई है। अब हम नेक की फिनिशिंग देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर की ये स्ट्रिप ली हुई है क्योंकि इसमें भी कुछ पिंक पिंक सा है, तो उसी के कारण मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप ली हुई है। क्योंकि सेम फैब्रिक मैं यूज़ नहीं करना चाह रही थी, क्यों मोटा ज़्यादा हो जाएगा सिलने के बाद, इस वजह से मैंने ये कॉटन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। कुछ इस तरह से हमें, जैसे सिंपली हम नेक वेक बनाते हैं वैसे ही हमें करना है। यहाँ पे ये मैंने उरेप पट्टी ली हुई थी, इसे हल्का खींचते हुए राउंड नेक पे एकदम हल्का खींचते हुए, ज़्यादा नहीं खींचना है नहीं तो नेक में सिकुड़न आ जाएगी। पूरे में सिंगल ऐसी रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, दूसरी साइड भी अंदर करते हुए फोल्ड कर लेना है। अब इसे ओपन करते हुए एक बार मोड़ते हुए मैं इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद मैं डबल फोल्ड करने के बाद ही इसे फिनिशिंग वाली स्टिच लगाऊंगी। आप चाहो तो यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद जब मैंने डबल फोल्ड सिलाई लगाई है वहाँ पे आप
तुरपाई भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए। पर यहाँ पे ये जो फैब्रिक थी चेक थी, इसमें सिलाई ज़्यादा दिखनी नहीं थी। और एक तो ये नाइटी थी, कहीं हमें बाहर पहन के जानी नहीं है। इस वजह से मैंने ये ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैंने पूरे में सिलाई लगा ली। और इसे सिलने के बाद हमारा नेक बन के कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में शोल्डर को सिलना भूल गई थी, वीडियो वो कट हो चुकी है। तो शोल्डर आपको नेक बनाने से पहले ही सिल लेना है, वो भी ऑप्शनल है। आप सिलना चाहो तो एक स्टिच लगा सकते हो तिरछी, नहीं चाहो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। फ्रंट और बैक हमारा हो गया है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो मैंने ये स्लीव पहले ही कट कर लिया था। नॉर्मल स्लीव्स जैसे हम कट करते हैं वैसे ही मैंने ये स्लीव्स कट किए हैं। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे अपनी नाइटी के साथ। यहाँ पे ये मेरा स्लीव्स है और इसे मैं सेंटर से ही, मैं ज़्यादातर स्लीव्स सेंटर से ही अटैच करती हूँ। कुछ इस तरह से दोनों ही के सेंटर को लेते हुए हमें दोनों ही साइड पे सिल लेना है। पहले हाफ सिल लेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरे हाफ को सिल के इसे भी साइड से सिलाई जो है वो आप इंटरलॉक कर लें या फिर सीधी सिलाई चला लें ताकि धागे ना निकले और आपका कपड़ा खुल के निकले ना। तो इसे हमें बस नॉर्मली जैसे हम स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कर लेना है दोनों ही स्लीव्स को। ये देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये एक स्लीव्स हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हो गया। अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग साइड से ली हुई है, उसे ही मार्क करते हुए हमें ऊपर से लेके वेस्ट तक जो भी आपने लूजिंग के लिए लिया हुआ है उतना आपको लगा लेना है फिटिंग की सिलाई। और उसके बाद तिरछी सिलाई लगाते हुए 1 to 1/2 इंच का डिफरेंस देते हुए आपको पूरी सिल लेना है ऊपर से लेके नीचे तक, वेस्ट टू बॉटम। और दोनों साइड सिलने के बाद बॉटम में आप बस नॉर्मली डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लें और आपका नाइटी बनके रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।